द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नफरत कभी भी जीत नहीं सकती है और जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनकी क्या कुछ हालत हो रही है ये इस पूरे चुनाव में दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भले ही राज्यों में जीत रही, लेकिन उनके जो नफरत फैलाने वाले पुरोधा रहे हैं उनकी सीट जरूर इस बार गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है। ये आपने मध्य प्रदेश में भी देखा और ऐसे ही कुछ हालात तेलंगाना में भी नजर आ रहे हैं। टी राजा को आप भली भांति जानते हैं, जो हमेशा से विवादों में रहते हैं, कभी भी किसी भी चीज को लेकर हिंदुत्व का एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। उनकी हालत जो है इस बार इस चुनाव में पस्त नजर आ रही है। तेलंगाना इलेक्शन रिजल्ट 2023, विवादों में रहने वाले टी राजा सिंह का गौशा महल सीट पर क्या है हाल, जाने ताजा अपडेट। जो ताजा अपडेट इसमें दिखाई दे रहा है कि वो इस सीट पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। साल 2014 के बाद से तेलंगाना के गौशा महल सीट पर टी राजा जीतते आ रहे हैं। 2014 में जीते और 2019 में जीते, यानी दो बार यहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार फिर से वो विजय होने में कामयाब होंगे या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तेलंगाना में राज्य के बाद तीसरी बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। आज उन 119 सीटों पर चुनावी नतीजे सामने आएंगे। गौशा महल से बीजेपी प्रत्याशी और विधायक टी राजा सिंह की सीट पर भी सबकी निगाहें हैं। टी राजा सिंह अपने बयानों की वजह से भी इन दिनों सुर्खियों में बने हैं। इस चुनाव में बीआरएस और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस को इस बार बहुमत मिल सकता है या बीआरएस सत्ता से बाहर हो जाएगी। वैसे जो नतीजे तेलंगाना के दिखाई दे रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है और वहां पर तो आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी कोई वजूद वैसे है नहीं और वहां पर बीआरएस भी हारती हुई नजर आ रही है, वहां कांग्रेस सरकार बना रही है। ताजा रुझानों के मुताबिक टी राजा सिंह गौशा महल से पीछे चल रहे हैं और इससे पहले उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना भी साधा था। उन्होंने कहा था कि हम बीआरएस के विधायकों के संपर्क में हैं, उनके तमाम नेता और विधायक हमारे संपर्क में हैं। हम अगर 40 सीट जीत जाएंगे तो बीआरएस के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। और उन्होंने आगे कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और उसका भाई चूहा है, हम उन्हें भगा देंगे, उसका तेलंगाना में इस बार कोई असर नहीं है। मुझ पर मोदी और योगी का आशीर्वाद है और मैं तीसरी बार भी जीतूंगा। बता दें कि टी राजा का जन्म हैदराबाद के एक हिंदू परिवार में हुआ था। वो राजनीति में आने से पहले टी राजा बजरंग दल से जुड़ा हुआ था। साल 2009 में वो टीडीपी से नगर पार्षद चुने गए। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में गौशा महल सीट से जीत गए। इसके बाद से ही वो इसी सीट पर जीतते चले आ रहे हैं, यानी लगातार वो अपनी जीत कर रहे हैं, जीत हासिल कर रहे हैं उस पर। और ये जो अपडेट्स निकल कर सामने आ रहे हैं वो अपडेट्स सब आप तक पहुंचा रहे हैं। तेलंगाना में आखिरकार अभी क्या अपडेट है ये भी जरा समझ लेते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस 63 सीटों पर लीड कर रही है। बीएचआरएस की बात करें तो 40 सीटों पर और बीजेपी 9 सीटों पर, एआईएमआईएम 6 सीटों पर, सीपीआई 1 सीटों पर। तो फिलहाल तेलंगाना का जो नतीजा है वो दर्शा रहा है कि वहां पर कांग्रेस सरकार बना रही है। तेलंगाना में पूरी ताकत झोंकी गई थी और जिसका नतीजा है कि तेलंगाना में जीत का जश्न हो रहा है। हर जगह तेलंगाना में सड़कों पर जीत का महोत्सव मनाया जा रहा है। आप देखिए लगातार तेलंगाना में हैट्रिक नहीं लगा पाए केसीआर, कांग्रेस ने छीन ली सत्ता। यानी हैट्रिक लगाने के लिए केसीआर बेचैन थे, लेकिन वहां पर कुछ भी ऐसा संभव नहीं हो पाया है। तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान हुआ था। राज्य में कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिल गई है। स्पष्ट होता दिख रहा है कांग्रेस में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। तेलंगाना में 19 सीटें अनुसूचित जाति और 12 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तेलंगाना में कांग्रेस 66 सीटों से आगे चल रही है। वहीं बीआरएस 39 और भाजपा 8 सीटों पर आगे है। बता दें कि तेलंगाना के गठन के समय से ही यहां तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस की सरकार है। टीआरएस का नाम बदलकर अब भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस की टक्कर है। वहीं चुनाव परिणाम से पहले ही कांग्रेस नेताओं ने हैदराबाद में डेरा डाल दिया है। उन्हें हॉर्स ट्रेडिंग का डर भी सताने लगा है। एग्जिट पोल भी बता रहा है कि कांग्रेस इस बार बीआरएस को सत्ता में चुनौती दे सकती है। जन की बात एग्जिट पोल की माने तो कांग्रेस को 48 से 64 सीटें मिलने का अनुमान था और वही केसीआर पार्टी बीआरएस को 40 से 55 सीट देने का अनुमान जताया था। भाजपा को 7 से 13 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। तेलंगाना के गठन के बाद से ही यहां केसीआर की सरकार थी। हालांकि इस बार सत्ता उनके हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 60 है और कांग्रेस पहले से ही 60 का आंकड़ा पार कर चुकी है।
बता दें कि इस बार एआईएमआईएम का भी जादू नहीं चला है। असदुद्दीन ओवैसी के मुस्लिम वोट बैंक में भी कांग्रेस ने सेंध लगा दी। एआईएमआईएम को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस ने खम्मम जिले की असवरा ओपेट पर पहली बार जीत दर्ज की है। तो कांग्रेस यहां पर इतिहास रचती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना की अगर बात करें तो रेवंत रेड्डी ने जीता कोंडगल का चुनाव। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है अनुमोला रेवंत रेड्डी ने बीआरएस की पट्टनम नरेंद्र रेड्डी को 30,000 से अधिक मतों से हराकर कोंडगल विधानसभा सीट अपने नाम कर ली है। रेवंत रेड्डी केसीआर के खिलाफ कामारेड्डी सीट से भी आगे चल रहे हैं। कामारेड्डी में केसीआर भाजपा प्रत्याशी से पीछे हो गए। इस तरह से वो तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। बीआरएस के वीएस लक्षा रेड्डी ने तेलंगाना की नरसापुर सीट से कांग्रेस के आबुला राजी रेड्डी को 8,855 मतों से परास्त कर दिया है। कांग्रेस की बढ़त पर रेणुका चौधरी ने कहा कि मैं 1 साल से कह रही थी कि जनता की नब्ज पहचाननी होगी, फिर बड़ा परिवर्तन आएगा। लोग बीआरएस से परेशान हो चुके थे, इसलिए मैं पूरा विश्वास था कांग्रेस की जीत होगी। इसमें नुकसान असदुद्दीन ओवैसी को हुआ। बता दें कांग्रेस कार्यकर्ता रेवंत रेड्डी कार्यालय के बाहर जश्न मना रहे हैं। तेलंगाना में एक तरफ कांग्रेस सरकार बनाने की ओर है तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम इस बार भाजपा से भी पीछे दिखाई दे रही है। भाजपा को 8 सीटें मिलती दिख रही है तो वहीं एआईएमआईएम केवल 4 सीटों पर आगे है। 2018 में भाजपा तेलंगाना में केवल 1 सीट जीत पाई थी। इस तरह से ये एक बड़ा परिवर्तन भी है। आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि एआईएमआईएम जो वहां पर सीटों की भरमार रहती थी, कभी कभी किंग मेकर की भूमिका में आने की भी बात कहती थी, लेकिन यहां पर तो पूरी तरीके से वो गायब हो गई है। यानी कि जो बीजेपी की बी टीम कहा जाता है एआईएमआईएम को, वो साफ तौर पर साबित होता नजर आ रहा है। बीजेपी ने एआईएमआईएम के वोटों की संख्या को कम किया और इधर अपने खेमे में डाला, जिस वजह से बीजेपी ने सीटें छीन ली हैं एमआईएम की। तेलंगाना में इस बार केसीआर हैट्रिक लगाने से चूक गए। राज्य के गठन के बाद से ही केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे। 2013 में तेलंगाना गठन हुआ था। इस बार कांग्रेस ने बाजी मार ली है। हालांकि कांग्रेस के हाथ में केवल तेलंगाना ही आया, इसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में वो भाजपा से पिछड़ती हुई भी नजर आ रही है। तेलंगाना में लगभग कांग्रेस की जीत है। राज्य के गठन के बाद यहां से केसीआर का कब्जा था। 10 साल के बाद तेलंगाना में पहली बार सत्ता परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की इस जीत का श्रेय अगर बताया जाए तो राज्य में पार्टी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को ही यह पूरा श्रेय दिया जा रहा है। रेवंत रेड्डी इस समय लोकसभा सांसद हैं। तेलंगाना में 2019 में 3 लोकसभा सीट पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। गौर करने वाली बात यह है कि रेवंत रेड्डी कामारेड्डी सीट से सीएम केसीआर को भी हरा रहे हैं। कहा जा रहा है कि रेवंत रेड्डी के स्टाइल की वजह से तेलंगाना में कांग्रेस को फायदा मिला है, यानी रेवंत रेड्डी का जादू चला है। तेलंगाना के आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद पहली बार बीआरएस के अलावा कोई पार्टी सरकार बना रही है। कांग्रेस को 71 सीटों पर बढ़त मिल गई है। बीआरएस 37 सीटों पर आगे है। दूसरी ओर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कैंपेन का भी कमाल माना जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भले ही कांग्रेस हार रही हो, लेकिन तेलंगाना के परिणाम से उसे राहत मिलने की उम्मीद साफ तौर पर समझ में आ रही है। और जिस तरीके से वो यहां कमबैक कर रही है, उससे खुशी की लहर जरूर पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर साफ दिखाई दे रही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।